ओम शांति। 16 अप्रैल की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, बाबा कहते संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत यानी तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाबा कहते संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। बाप दादा कहते इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। बाप दादा कहते माया का व प्रकृति का भी यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। यह है संगम का श्रेष्ठ शान। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। बाप दादा कहते एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और कोई है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो उसमें तो पूरा वृक्ष समाया है। बाबा कहते संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्तियों के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्वशक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान देते हैं। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। तो बाप दादा कहते आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। ये त्रिवरदान, अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वो वरदान फल नहीं देता। तो बाप दादा विधि बताते हैं वरदानों को कैसे लगाना है। बार बार स्मृति का पानी दो और वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाप दादा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात में पहला, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। दूसरा, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। आज का वरदान बाप दादा देते अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भाव। बाबा कहते जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है वो सतह याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। आज का स्लोगन मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।